आप लोग तो अच्छा क्या लगता है 12 लाख रुपया के लिए, मात्र 12 लाख कर्ज के लिए 6 व्यक्ति का जान जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक ऐसा आदमी बता दीजिए जो मात्र 2 लाख रुपया के लिए अपना आत्महत्या करने के लिए तैयार हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, नेवर। देखिए एक चाचा बहुत बुजुर्ग है, कोई व्यक्ति जान दे सकता है चाचा? एकदम बिल्कुल लापरवाही है सब, खास करके प्रशासन और गवर्नमेंट का अनुशासन, ये दो चीज बहुत लापरवाही। जब तक आदमी जीवित है तब तक उसको देखने के लिए कोई कहने के लिए तैयार नहीं, कोई भेजने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ ट्रीटमेंट हो, उसको रेफर किया जा रहा है। उसकी मौत की प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं कि इसका सही सबूत नहीं मिल सके। आज यही कारण है जो आज वो 6 परिवार इस घर के सारे चले गए। 6 लोगों में कुछ लोगों को बचाया जा सकता, एकदम बचाया जा सकता। 3 बस्ते और तीनों को मारा गया, ये साजिश है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक इसका पर्दाफाश नहीं होगा, तब तक पर्दाफाश कभी नहीं। कोई ग्रामीणों का बिल्कुल जब तक सीबीआई का एकदम इसमें डॉक्टर ने कहा कि जो है अब जो है कुछ नहीं होगा, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर बॉडी चलाया है और ये शौच करेगी तो बिल्कुल सही है। शौच भी की है वहाँ और ज़बरदस्ती इसको भेजा गया ट्रांसफ़र करके, फिर वहाँ दबाव के कारण पावापुरी, जबकि एक भी डॉक्टर नहीं, खाली पानी जो है नर्सेस द्वारा जो है चढ़ा दिया गया और छोड़ दिया गया। मेरा आदमी वहाँ पर प्रेजेंट में है और उसका छटपटा के प्राण टूट गया। शायद हो सकता है इसे दबा दिया जाता, इतिहास के पन्ने में इस गांव का इतिहास बनकर रह जाता, लेकिन अब इतिहास बनेगा। आप कान खोलकर सुन लीजिए, या नवादा के स्वास्थ्य व्यवस्था के जो तमाम आला अधिकारी हो, चाहे नवादा के जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हो, और जो इस ढंग के जो मामला, जो इस ढंग का मतलब उनको उस्काया, आत्महत्या करने के लिए जो प्रेरित किए हैं, तमाम लोग सुन लीजिए। अब ये जो मुद्दा है ना, पूरे बिहार लेवल पे जाएगा और बिहार लेवल इसका सीबीआई जांच होगा और तमाम लोग जो है ना सीबीआई जांच का मांग भी करेंगे। केदारलाल गुप्ता और केदारलाल गुप्ता का परिवार आज पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक ही परिवार के 6 सदस्य जहर खा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, कैसे आत्महत्या किए हैं, इस चीजों को शायद कोई बोलने वाला नहीं है और कोई दिखाने वाला नहीं है। कर्ज के बोझ तले जो है ना, गुप्ता जी जब खुद ही उनका स्टेटमेंट जो वायरल हो रहा है, उस स्टेटमेंट के अनुसार अगर देखा जाए तो खुद ही बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर 10-12 लाख रुपया कर्ज था। आपको बता दें, गुप्ता समाज यानी कि ये लोग बाजार से काफ़ी इन लोगों का ज़मीनी जुड़ाव रहता है और ये लोग नफ़ा और नुकसान दोनों चीज़ को सहते आए हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? सही नफ़ा और नुकसान ये लोग हमेशा सहते आए हैं, इसलिए कि इन लोगों का बाजार से जो है ना काफ़ी बच्चे से ही लगाव होता है। और आखिर क्या ऐसा वजह आ गया कि मात्र 12 लाख रुपया के लिए 6 परिवार आत्महत्या कर लिया, और वो भी आत्महत्या जिस मकान में रह रहे थे उसमें आत्महत्या नहीं किए हैं। उस मकान में नवादा में कितने साल से रह रहे थे गुप्ता जी? बहुत 32 साल से जी, 32 साल से मकान में रह रहे हैं जी। यहाँ गांव आते थे कि नहीं आते थे, अभी 15 दिन पूर्व आए थे। अच्छा, 15 दिन पहले आके गए थे। हमसे मुलाकात हुई है, बातें हुई है। अच्छा, ऐसा बातचीत में कुछ लगा था कि ऐसा कुछ मानसिक प्रेशर? बिल्कुल रो रहे थे। अभी अमामा संगत के महंत हैं। अच्छा। और मैं हूँ, मेरे गांव के कुछ और भी लोग थे, तो उनका एक महामृत्युंजय का अनुष्ठान होना था, जो मैं ही संकल्प लेने की बात हमसे हुई थी जी। उस समय वो रो रहे थे कि पंडित जी, मैं बहुत स्थिति हमारी नाजुक है, हमारे ऊपर जो है, हमारे खास करके जो बड़ा बेटा है, कुछ वैसा कुछ कर्म कर दिया जिसके चलते मैं विवश हूँ, लाचार हूँ, और हमारे ऊपर बोझ है, हमारे ऊपर लगता है मार्गस चल रहा है क्या, कुछ ग्रह दशा है क्या। मैं पंचांग खोला, जो समझ में आई बात मैंने उनको बताया, तो महामृत्युंजय की बात होने की बात हो रही थी। अभी आज के दिन ही उनका संकल्प मैं लेता, परंतु दुर्घटना तो 4 दिन पूर्व ही घट गई। नतीजा, थे तो बड़े शांत स्वभाव के बेचारे, मतलब कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल विवश होकर के ऐसा स्टेप ली। ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था, पर उन्होंने जो स्टेप लिया, लगता है कि उनके ऊपर कोई आर्थिक बोझ था या और कुछ परेशानी थी उनको। सारे अगर नवादा के निवासी या जहाँ पर वो रह रहे थे, वहाँ पर अगर सारे लोग मिल करके इनकी बातों को सुनते या ये बात को रखते, हो सकता है कि अपनी बात को लोगों के बीच में नहीं रखे होंगे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो लगता है इनको अंदरूनी कोई विशेष बहुत बड़ी माने गहरा शोक लगा, जिसके चलते इन्होंने आत्महत्या किया। हम लोग बहुत आहत हैं। देखिए, बोल रहे हैं कि गहरा शॉट लगा, इसके चलते आत्महत्या किए, लेकिन सवाल बहुत सारे जो मन में विचलित कर देने वाला है,
और सवाल बहुत सारा है जो इधर उधर आप देख सकते हैं, सवाल बहुत सारा है जो घूम रहा है इर्द गिर्द। अगर आत्महत्या ही करना था तो जिस घर में रह रहे थे उसमें भी आत्महत्या कर सकते थे। उस मजार के पास जाने की क्या आवश्यकता थी? वहाँ के लोगों से जब बातचीत करते हैं, वहाँ के लोगों से जब जानते हैं तो फिर पता लगता है कि वहाँ जो है पिछले लगभग 1-2 दिन पहले ही उस मकान में ताला मारकर निकल दिए हैं। तो आखिर समस्या कुछ बहुत बड़ा है और इस चीज को जांच करने का विषय है। अब बताइए, नवादा की जो पुलिस प्रशासन है वो कितना जिम्मेदार और कितना पूरे जिम्मेदारी के तहत जो है ना गुप्ता जी के परिवार के साथ आत्महत्या तो कर ही लिए, जहर खा ही लिए, और जिस समय वहां पे पुलिस पहुंची थी उस समय मात्र 2 ही व्यक्ति का जान गया था, एक गुप्ता जी की पत्नी और एक गुप्ता जी की बच्ची का। 2 बच्चियां बच रही थी, एक बेटा भी बच रहा था, गुप्ता जी खुद बच रहे थे। और जो वीडियो आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, उसके अनुसार सभी लोग मतलब कि होशो हवास में थे, हालांकि पॉइजन ले चुके थे, लेकिन उनको अगर उस ढंग पे सही जगह पे ट्रीटमेंट चिकित्सा मिलता तो शायद जान बचाया भी जा सकता था। देखिए हमारे पीछे इधर दिखाइएगा कैमरा से, ये तमाम लोग जो है ना गुप्ता जी के ग्रामीण लोग हैं और ये इनका गुप्ता जी का घर है। इधर दिखाइएगा, ये गुप्ता जी का घर है और यहाँ पे ग्रामीण लोग जो है सभी लोग खड़े हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ नौजवान भी हैं, सभी लोग खड़े हैं और शायद इनके गांव के थे, गांव का प्रेम है। यही चीज जो जिस शहर में ये घटना घटा था ना, मात्र 8 से 10 लोग थे जिस समय 5-5 अर्थियां जलाई जा रही थी, 6 अर्थी, मात्र 10 लोग थे। देखिए उधर खड़ा है, उसी दिन हम इनसे मिले थे। इधर आइएगा थोड़ा सा सर। आज बहुत सारे अब तो नेता वगैरह का फोन भी आना शुरू हो गया होगा। हाँ, वो जो है वोट के तो राजनीतिक करेंगे। नहीं, फोन नेताजी का फोन आना शुरू हुआ है कि नहीं? हाँ आया, कल संसद महोदय भी हुआ था। कल सांसद महोदय, जिस समय इस परिवार को मदद की आवश्यकता थी उस समय कोई आगे आया? कोई नहीं, एक भी नहीं। वहां पे कोई सहायता मिला? सामाजिक सहायता मिला हम लोग का, सामाजिक सहायता मिला, जो वहाँ के लोग थे वो सहायता दिए, लेकिन न तो प्रशासन कोई सहायता दिया और न तो हॉस्पिटल चिकित्सा व्यवस्था में कोई सहायता मिली। चिकित्सा के कारण और प्रशासन के कारण जो एक बड़ी जो डेट किया लास्ट में, उसके लापरवाही प्रशासन और डॉक्टर है। प्रशासन और डॉक्टर दोनों लापरवाह है और उसके वजह से कम 3 जान गया है। ये बोल रहे हैं सबसे आखिरी जो बच्ची का निधन हुआ है उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि 3 से 4 जो मृत्यु हुई है इसका जिम्मेदार साफ तौर पे वहाँ का स्वास्थ्य, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था है। और जिस स्वास्थ्य व्यवस्था को यहाँ की सरकार और यहाँ के नेताजी जब वोट मांगने के लिए आएंगे यही लोग वोट देंगे। जब इन लोगों पे कोई आफत आ जाएगी कोई नहीं खड़ा होगा सामने। ये लोग ये अस्पताल से वो अस्पताल, वो अस्पताल से वो अस्पताल घूमते रहेंगे, लेकिन इनके मदद के लिए कोई नहीं आएगा। और जो मदद के लिए आएगा उसको भी दबा दिया जाएगा। एक और वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, वो भी देख रहे होंगे। खैर उनको धन्यवाद देते हैं, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके वजह से आज पूरे बिहार गुप्ता जी के परिवार को, और यहाँ पे मंत्री सांसद अगर पहुंच भी रहे हैं तो उनके वजह से पहुंच रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? ना बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल लापरवाही। भैया मुंबई से एक व्यक्ति आया था जिसे नवादा से लौटा दिया गया। गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बात आपका। सही। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ का क्या स्थिति है? बहुत ही लचर व्यवस्था यहाँ पे। हमने भी वीडियो को देखा था और वीडियो देखने के बाद एक आम व्यक्ति भी उस पर डिसीजन अपना दे सकता है कि जो व्यक्ति जीवित अवस्था में अपनी बात को रख रहा है और प्रशासन के व्यक्ति उन्हें पकड़ करके जीवित अवस्था में उन्हें घिसिया करके ले जा रहे हैं, ये दुर्व्यवहार है और मानवता को शर्मसार किया जा रहा है। अच्छा, इस यहाँ पे सभी लोग उनके करीबी कौन है, जो मतलब अगल बगल के लोग हैं, सारे लोग उनको जानने वाले आप लोग? तो अच्छा, क्या लगता है 12 लाख रुपया के लिए, मात्र 12 लाख कर्ज के लिए 6 व्यक्ति का जान जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक ऐसा आदमी बता दीजिए जो मात्र 2 लाख रुपया के लिए अपना आत्महत्या करने के लिए तैयार हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, नेवर। देखिए एक चाचा बहुत बुजुर्ग है, कोई व्यक्ति जान दे सकता है? चाचा एकदम बिल्कुल लापरवाही है सब, खास करके प्रशासन और गवर्नमेंट का अनुशासन, ये 2 चीज़ बहुत लापरवाही। जब तक आदमी जीवित है तब तक उसको देखने के लिए
कोई कहने के लिए तैयार नहीं, कोई भेजने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ ट्रीटमेंट हो, उसको रेफर किया जा रहा है। उसकी मौत की प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं कि इसका सही सबूत नहीं मिल सके। आज यही कारण है जो आज वो 6 परिवार इस घर के सारे चले गए। 6 लोगों में कुछ लोगों को बचाया जा सकता, एकदम बचाया जा सकता। 3 बस्ते और तीनों को मारा गया। ये साजिश है। एक यहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के प्रशासन, वहाँ के डॉक्टर, वो उसके साथ समय का एकदम दुरुपयोग किया गया और वह उसे जानबूझकर के मारा गया कि वो आने वाला वक्त में सही गवाह बनकर, एक साक्ष्य गवाह बनकर बनता, जो आज उसको भी मिटा दिया गया। अच्छा, आप तो लोग तो करीबी आदमी हैं, गुप्ता जी को जानते भी होंगे। बिल्कुल, बहुत गरीब अच्छा, परिवार। ऐसा तो नहीं है कि जो है ना साइको टाइप के वो आदमी तो नहीं थे, नहीं, पागल नहीं थे, नहीं, बिजनेस कर रहे थे, एकदम कर रहे थे। आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं था कि 10-12 बेरोजगार में 10-12 लाख कोई बहुत बड़ा कुछ अमाउंट नहीं। और 12 लाख के लिए आत्महत्या कुछ करना। नहीं, एक पैसा वो तो बस ये बहुत बड़ी साजिश थी। और उन लोग आतंक होकर के अपने परिवार को जितने खास करके वो प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन लोग की जो बच्चियां थी कुछ बालिग थी और कुछ नाबालिग भी थी, और जो अपने कानों से सुन ले कोई व्यक्ति उसको डरा धमका करके कि मैं तुमको उठा करके ले जाऊंगा, क्या वो विवश होगी कि नहीं? इस पर हम आपसे विशेष चर्चा करेंगे। और अब समझिए कि अब गुप्ता जी का परिवार, ठीक है, नवादा का मामला था, शायद हो सकता है इसे दबा दिया जाता, इतिहास के पन्ने में इस गांव का इतिहास बनकर रह जाता, लेकिन अब इतिहास बनेगा। आप कान खोलकर सुन लीजिए, या नवादा के स्वास्थ्य व्यवस्था के जो तमाम आला अधिकारी हो, चाहे नवादा के जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हो, और जो इस ढंग के जो मामला, जो इस ढंग का मतलब उनको उस्काया, आत्महत्या करने के लिए जो प्रेरित किए हैं, तमाम लोग सुन लीजिए। अब ये जो मुद्दा है ना, पूरे बिहार लेवल पे जाएगा और बिहार लेवल इसका सीबीआई जांच होगा, और तमाम लोग जो है ना सीबीआई जांच का मांग भी करेंगे। हम इनके परिवार से सारे चीजों को दिखाएंगे, सारे तथ्य को भी दिखाएंगे, और सभी बातों को आपको समझाएंगे, आप लोगों के बीच रखेंगे कि आखिर आज लोग इनके साथ खड़ा है तो क्यों खड़ा है। गांव के लोग हमेशा खड़ा रहते। वही घटना अगर नवादा छोड़ के इस गांव में होता ना, तो आपको बता देते हैं पूरे गांव के लोग हॉस्पिटल को घेर लेते, पूरे गांव के लोग उस सड़क को जाम कर देते। लेकिन नवादा में मात्र 6 अर्थियां जल रही थी और 10 लोग थे। क्या कारण रहा होगा, किसका डर था? अरे भैया, 1 साल 2 साल जिस पता है, एक कुत्ता भी पालता है ना आदमी को, कुत्ता से प्रेम हो जाता है। 32 साल उस शहर में बिता दिए हैं गुप्ता जी, उसके बाद लोगों के अंदर प्रेम नहीं हुआ। चाट हाउस के नाम से बहुत फेमस आदमी था वो। गुप्ता चाट हाउस के नाम से फेमस आदमी थे। और दूसरी चीज है ना कि 32 वर्ष उस नवादा में बिता दिए। 32 वर्ष माने रखता है ना। और उसके बाद मात्र 10 लोग, उसमें भी 5 लोग गांव के। आप कितने लोग थे? गांव के हम लोग 10 लोग थे, मगर जो है बारी इसलिए नहीं था कि जो है बहुत बड़ा टाइगर मोबाइल और कौन कौन जो है उनके डर से भी नहीं आया गया था। अब समझिए कि डर, और मौत के बाद भी डर, लोगों के अंदर खौफ था नवादा के लोगों में। तो इसका मतलब कि कोई ना कोई जिम्मेवार है और इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। जब तक सीबीआई जांच नहीं हो तब तक पर्दाफाश नहीं होगा। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक इसका पर्दाफाश नहीं होगा। तब तक पर्दाफाश कभी नहीं, कोई ग्रामीणों का बिल्कुल, जब तक सीबीआई का एकदम इसमें डॉक्टर ने कहा कि जो है अब जो है कुछ नहीं होगा, वहाँ से ट्रांसफ़र होके बॉडी चलाया है, और ये शौच करेगी तो बिल्कुल सही है। शौच भी की है वहाँ, और ज़बरदस्ती इसको भेजा गया ट्रांसफ़र करके, फिर वहाँ दबाव के कारण पावापुरी, जबकि एक भी डॉक्टर नहीं, खाली पानी जो है नर्सेस द्वारा जो है चढ़ा दिया गया और छोड़ दिया गया। मेरा आदमी वहाँ पर प्रेजेंट में है, और उसका छटपटा के प्राण टूट गया। कोई देखने वाला नहीं था। हॉस्पिटल में डॉक्टर आया था? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आया। खास करके हम जो है जवाब दे रहे हैं डीएम साहब और वहाँ का जो है सदर हॉस्पिटल का डॉक्टर के कि ट्रांसफ़र क्यों कराए। और वहाँ गया तो जो है कोई भी नहीं, एक डॉक्टर भी नहीं, सिर्फ एक ठो नर्सेस गया वहाँ, पानी चढ़ा के चला आया। अपने ऊपर जो है ना, अपने ऊपर जो प्रेशर था उसको रिलीज कर लिए, और अब खुद को सुरक्षित होना चाहे। जान किसी को प्यारा नहीं है। ये बिहार है, और बिहार में जान का कोई कीमत नहीं है। यहाँ कीमत केवल और केवल वोट का है। वोट देने वक्त आपके सामने ना बड़े बड़े मंत्री भी जो है ना आपको हाथ जोड़ के गली में घूमते नजर आएंगे। वोट जब बीत जाएगा ना,
लोग मरते रहे, सड़ते रहे, गलते रहे, उससे किसी को प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और अगर बहुत प्रभाव पड़ेगा तो इसको जातीय रंग देके किसी प्रकार से दबाने का भी प्रयास होगा। आप देखिएगा ये मामला जातीय रंग भी देने का प्रयास होगा, आप एकदम यकीन मानिए। लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेवारी है, और आप लोगों के अंदर अगर मानवता है तो ये बिहार और नवादा की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का ये एक ऐसा घटना है जो आपको नहीं पूरे विश्व को दहला के रख देगा। आज भी बिहार में अगर कर्ज से ही मरे हैं तो आखिर बिहार की स्थिति क्या है, और आपने क्या बिहार का विकास किया है कि लोग कर्ज के दबे आत्महत्या पूरे के पूरे परिवार कर रहे हैं। बाकी आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आगे हम फिर आपको हर एक अपडेट दिखाते रहेंगे, और इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद।